को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह अपने शरीर में अंकित करते हुए हम सब लोग भक्ति पूर्वक क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से 10 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनका वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईशा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। प्रभु का नाम ही में हमारा सहारा है। धन्य है वह प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। उनके नाम द्वारा पापों को क्षमा मिलेगी। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यीशु का नाम को रोगों पर अधिकार है। प्रभु यीशु हमारे शरीर, मन और आत्मा के रोगों से बचाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब एक साथ मिलकर ये गीत द्वारा यीशु के नाम को पुकारे और यही कहे, हे यीशु आकर हमें आशीर्वाद दे। यीशु 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 नाम जग में गूंजे, यीशु नाम जय जय यीशु यीशु नाम हरदम बोले, यीशु नाम जय जय यीशु यीशु नाम हरदम बोले, यीशु
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और एक बार मैं आप सबों को इस पवित्र उपस्थिति में आमंत्रित करते हुए, यीशु का नाम लेते हुए, यीशु का महान प्यार को अपने दिल में अनुभव करते हुए, विश्वास के साथ, जबकि हम ख्रिस्त भयबहान कितने भाग्यवान हैं। भाग्यवान होने पर यीशु ने हमें ये ख्रिस्त विश्वास में बुलाया है। ख्रिस्त विश्वास में बुलाकर हमें उसका अनुसरण जीवन बिताने के लिए, यीशु के सच्चे राह पर चलने के लिए हमें आज फिर यही कह रहा है, प्यारे भाई और बहन, मेरे पास आओ, तुम सब कुछ मेरे लिए दे दो। तुम सब कुछ, तुम्हारा सारा जीवन, तुम्हारा सारा दुख संकट, तुम्हारा सब समस्याएं, परिवार के सभी सदस्यों को, दुनिया भर के सभी नेताओं को, दुनिया भर के लोगों को जो इस समय जबकि हमारा देश कोविड-19 महामारी रोगी से पीड़ित है और सब लोग विश्वास में डवाडोल हो रहे हैं, विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। बहुत से भयबहान लोग जो विश्वास से भटक गए हैं, दूर चले गए हैं। हे प्रभु यीशु, इस समय हम इस आत्मिक साधना द्वारा हम उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहते हैं। हम आपका पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम लेकर हर एक जन के शरीर में जो महामारी बीमार से पीड़ित हैं, प्रभु आपका वचन उनके शरीर तक पहुंचे और वही विश्वास जो आपने हमें दिया है, वो विश्वास को मजबूत कर दृढ़ बना, ताकि हम इस परिस्थिति में, एक दुख संकट के समय में भी आपको भरोसा करें। आपके निकट जाकर हम आपके निकट रहते हुए हम आपसे प्रार्थना करें। तो आइए हम एक साथ ये गीत द्वारा हम जो हमें विश्वास मिला है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, यही पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर को पुकारते हुए हम ये गाना को हम गाएंगे। हम सब मिलकर अब्बा की स्तुति करेंगे। हम सब मिलकर अब्बा की स्तुति करेंगे। अब्बा की स्तुति बोलो हालेलुया, अब्बा की स्तुति बोलो हालेलुया, अब्बा की स्तुति बोलो हालेलुया, अब्बा की स्तुति बोलो हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब मिलकर यीशु की स्तुति करेंगे। हम सब मिलकर यीशु की स्तुति करेंगे। यीशु की स्तुति बोलो हालेलुया, यीशु की स्तुति बोलो हालेलुया, यीशु की स्तुति बोलो हालेलुया।
यीशु की स्तुति बोलो हालेलुया 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 हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति करेंगे हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति करेंगे आत्मा की स्तुति बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से मैं आप लोगों को इस पवित्र वचन को सुनने के लिए, दिल में ग्रहण करने के लिए मैं आप लोगों को फिर से इस पवित्र उपस्थिति में आमंत्रित करती हूँ। विश्वास के साथ ये पवित्र वचन को सुनिए, क्योंकि वचन में ही शांति, मुक्ति और चंगाई है, जो हमें जीने के लिए राह दिखाता है। जो वचन में ही सच्ची आनंद है। ईश्वर ने कहता है, क्या मैंने तुमसे या नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। अभी यही वचन को मैं आप लोगों के आगे पढ़कर आप लोगों के दिल में देना चाहती हूँ। आप लोगों का जवाब होगा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए उसकी रक्षा करूंगा। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के आंख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर करेगा। प्रभु ने यह कहा है, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। यरूशलेम ढाढ़स रख, जिसने तेरा नाम रखा वह तुझे संतवाना देगा। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। और एक बार हम यही वचन को दिल में रखते हुए, यही वचन जो हमें जीने के लिए सिखाएगा, यही वचन जो हमें बीमारियों से, समस्याओं से, संकटों से हमें साहस प्रदान करेगा। तो आइए हम ये गीत द्वारा फिर से प्रार्थना करें।
कि हे प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। जिसने मुझे जीवन दिया है, 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 इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। जिसने मुझे शांति दिया है, 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 इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। जिसने मुझे मुक्ति दिया है, 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 इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। जिसने मुझे चंगा दिया है, 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 इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय फिर से मैं आप लोगों को विश्वास के बारे में, विश्वास क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। विश्वास जो ईश्वर ने हमें दिया है, वही विश्वास में जीने के लिए अभी हम ये गीत के द्वारा प्रभु से यही कहें, हे प्रभु आपको धन्यवाद, आप जो विश्वास दिया है ताकि हम आपके प्यार में जिए और अपना विश्वास को दूसरों को प्रकट करें। यही प्रार्थना करते हुए प्रभु हम ये गीत को हम गाएंगे। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। तेरे साथ हम चलते
मुझ में। तेरा प्यार है एक नैया, उस पार हमें पहुँचाए। तेरा प्यार है एक नैया, उस पार हमें पहुँचाए। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। हम हैं मुसाफिर तेरे, चाहे जहाँ ले जाए। हम हैं मुसाफिर तेरे, चाहे जहाँ ले जाए। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास ने हमें इस समय प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। तो आइए हम प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने दिल को तैयारी रखें। जब हम वचन सुनेंगे तो यीशु हमारे दिल में आकर हमारे विश्वास को मजबूत करेंगे। तो जब भी हम वचन सुनते हैं तो हम बैठकर ऐसे ही वचन सुनने से कुछ फायदा नहीं है। यदि हम प्रभु के वचन सुनना चाहते हैं और वचन सुनकर हम यीशु का प्यार, यीशु का कृपा, यीशु का चंगाई हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, तो हम आग्रह से, प्यार से, खुशी से हमें बैठकर प्रभु का वचन को सुनना है। इसीलिए मैं इस समय आप लोगों को विश्वास के इस विषय पर सुनने के लिए आप लोगों को तैयारी करते आ रही थी। तो हमारा पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमें इस विश्वास में ले आया है। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 पद संख्या 31 में, आप ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो विश्वास जब हम विश्वास के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, विश्वास कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि विश्वास का अर्थ हम समझते हैं, विश्वास का अर्थ है कि हम सबसे पहले ईश्वर को जानना। कल के उपदेश में भी मैंने कहा, यदि हम किसी को जानना चाहते हैं, किसी को प्यार करना चाहते हैं, उसके पहले हम उनको अच्छी तरह से जानना, और हम जानते हुए हम विश्वास करते हैं, पूरा भरोसा रहता है उस व्यक्ति पर। उसी प्रकार ईश्वर, जो हमारा ईश्वर है, भगवान है, वो ईश्वर को हम विश्वास करते हुए हम हमारे जीवन में प्रार्थना करते हैं। तो विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है? विश्वास जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, हम माँ से जन्म होकर
हमारे माता पिता हमें गिरजाघर लेकर हमें बपतिस्मा द्वारा हमें वो विश्वास जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमें विश्वास मिला है, वो विश्वास हमारे दिल में छप जाता है, अंकित हो जाता है। और जब हम छोटे थे हमें कुछ मालूम नहीं था कि विश्वास क्या है, हमें क्या विश्वास मिला है, लेकिन वो विश्वास को जागृत करने के लिए हमारे माता पिता लोग अपने परिवार में उस बच्चे को कैसे लालन पोषण करते हैं, कैसे उनको सच्ची राह पर दिखाते हैं, कैसे अपने व्यवहार द्वारा वो बच्चा को अच्छा सही रास्ता दिखाते हैं, वही विश्वास है। और जब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, ज्ञान आता है, तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे लोग अपने बच्चों को वो छोटे समय में ही वो विश्वास को देना। कैसे देना? उनको प्यार से सिखाना, उनके कपाल में क्रूस का चिन्ह बना के उनको प्यार से जो घर में हम तस्वीर रखते हैं यीशु के, और किसी माँ मरियम और किसी तस्वीर, पवित्र तस्वीर रखा हुआ है, तो हम वहाँ जाकर हम उसको दिखाते हैं कि ये यीशु मसीह है, ये हमारा यीशु बाबा है। तो हमें उसको दिखाना है और यीशु का नाम को जोर से बोल के हम वो बच्चा को हम सुनाते हैं। तो बच्चा जब छोटा होता है तो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो यीशु का नाम सुनकर वो आवाज उसका दिल में रह जाता है। और जब जब वो बड़ा होता है, माता पिता का कर्तव्य है उनको क्रूस का चिन्ह बनाना सिखाना। सबसे पहले उनको कैसे क्रूस का चिन्ह बनाना है, वही हमारा क्रूस का चिन्ह ही हमारा विश्वास का रहस्य है, विश्वास का चिन्ह है। तो वही क्रूस का चिन्ह हम बच्चों को सिखाते हैं, तो वो बच्चा वही आशीर्वाद में यीशु का वो अंकित वो विश्वास जो मिला है उसमें बढ़ता है। और वो केवल नहीं, हम परिवार में जब एक साथ भोजन खाते हैं तो खाने के पहले भी हमें क्रूस का चिन्ह बनाना है। तो वो बच्चा देखेगा कि हमारा परिवार में खाने के पहले, खाने के बाद में क्रूस का चिन्ह बना के हम लोग खाते हैं। तो वो बच्चा वही देखते देखते वो रोज वही करेगा, तो उसका विश्वास बढ़ता है, उसी में उसका विश्वास बढ़ता है। और वैसे ही एक साथ घुटने टेक कर परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं, रोजरी माला करते हैं। उस समय भी वो बच्चा उस समय उपस्थित रहते हुए सीखता है, कैसे प्रार्थना करना है सीखता है। यीशु कौन है उसको जानने के लिए उसको ज्ञान मिलता है। तो ये सब करते हुए वो बच्चा बड़ा होता है, उसका विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। और ऐसे ही माता पिताओं का कर्तव्य है कि उनको नहीं छोड़ देना। जब तक वो बच्चा बहुत कुछ सीखने के लिए रह जाता है, उनको सिखाते रहना है, दिखाते रहना है, अपने आचल व्यवहारों से, अपने बोली वचन से, एक दूसरे का अच्छा रिश्ता रखते हुए,
और हम जानते हैं परिवार में कैसे एक सुंदर परिवार, एक अच्छा विश्वासी परिवार बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो माता पिता को बहुत ही उसका कर्तव्य रह जाता है। यदि माता पिता लोग ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं, एक दिन 2 दिन यदि वे लोग भूल गए हैं प्रार्थना करने के लिए, वो और कुछ ऐसा जो दिखाना है बच्चों को नहीं कर पाए हैं, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं, प्रार्थना करने में ढीले हो जाते हैं और वो विश्वास कमज़ोर हो जाता है। इसलिए विश्वास हमें परिवार में ही मिलता है। जो हम छोटे में मिले हैं, ये परिवार ही वो विश्वास को मजबूत कर सकता है। वो बच्चों का विश्वास को वो परिवार में ही उत्पन्न हो सकता है। नहीं, जब बड़ा होता है तो उनको कैटेकिज्म में क्लास में भेजना, धर्म क्लास सिखा के उसका विश्वास को मजबूत करना, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो बचपन से जो परिवार में माता पिता लोग उनको विश्वास दिए हैं, जब वे कैटेकिज्म क्लास के लिए जाते हैं, धर्म क्लास में भाग लेते हैं, तो वो लोग और ज़्यादा ही ज़्यादा उन लोग जानने के लिए उन लोगों का इच्छा होता है, आग्रह होता है कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है। और वो विनती प्रार्थना में बहुत उत्सुक हो जाता है। गिरजा जाने के लिए उसको आलसी नहीं लगता है। वो हर समय एक्टिव में रहकर वो जो भी करना है गिरजा में वो जाने के लिए, करने के लिए तैयार, क्योंकि वो विश्वास जो उनको परिवार में मिला है, अपने माता पिताओं से मिला है। तो माता पिताओं के लिए कठिन नहीं होता है जब वे बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास बिना हमारे जिंदगी कुछ भी नहीं है। हम टूटे फूटे हो जाएगा हमारी जिंदगी। कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं, किस ईश्वर को हम आराधना करेंगे, किस ईश्वर को मानेंगे। तो ये सब जब बचपन से हमें मिलता है, तो जब बड़े हो जाते हैं तो आसान हो जाता है उनको। वही विश्वास में जीने के लिए हमें जीवन में वो विश्वास हमें राह दिखाता है। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छा समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनकर दूसरों को चलाने के लिए हमें वो विश्वास चाहिए। यदि विश्वास नहीं है, यदि हमारा विश्वास कमज़ोर है, तो हमारा जिंदगी कभी सफलता नहीं हो पाएगी। हम देखते हैं पुराना विधान में, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कैसे ईश्वर अपने शब्द मात्रा से इस दुनिया को सृष्टि किया, और वो विश्वास जो हमें मिला है, वो विश्वास ने हमें समझने के लिए, जानने के लिए हमें वो ज्ञान देता है कि ईश्वर इस दुनिया को सृष्टि किया है अपने शब्द मात्रा से। उसको हम जानते हैं, हमारा कुछ संदेह नहीं होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कैसे बाइबल में नाबी लोग अपना जीवन, विश्वास का जीवन जीते हुए, ईश्वर पर भरोसा करते हुए, वे लोग ईश्वर जो भी उन्हें कहा, वे लोग हाँ कहने के लिए कभी अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो विश्वास उन्हें हाँ कहने के लिए शक्ति दिया। जैसे नोआ, ईश्वर ने उनको नाव
जहाज बनाने के लिए कहा। उसको कुछ भी मालूम नहीं था क्यों, कैसे बनाए, लेकिन उसका विश्वास के कारण वो एक सुंदर, एक बड़ा सा जहाज बनाया। विश्वास के कारण, वो विश्वास करके वो अपना काम, जो कर्तव्य करना था, वो करके वो अपना विश्वास को प्रकट किया। और आज भी हम ये नोहा के कहानी को हम पढ़ते हैं और उसका वहीं से हम लोग कैसे विश्वास, ईश्वर पर विश्वास करते हुए हमें जो करना है हम कर पाते हैं। और भी देखते हैं हम पुराना विधान में कैसे अब्राहम ईश्वर को, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। ईश्वर कहता है तुम अपने एकलौते बेटा जो मैंने तुम्हें दिया है बुढ़ेपे में, वो बेटा को लेकर बलिदान चढ़ाओ। उस समय भी वो कुछ प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि उसका विश्वास मजबूत था। इस पर ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि वो जो भी करता है, जो भी कहता है, वो कुछ होने वाला है, एक अच्छा कुछ होने वाला है मेरी ज़िंदगी में। तो वो विश्वास करके वो चला जाता है और अपना वो एकलौते बेटा को बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। और ईश्वर उसका विश्वास को पहचान कर उसको कहता है तुम आज से विश्वास का पिता बनोगे, विश्वास का पिता बनोगे, सबों का पिता। तो वही विश्वास के कारण से, उसका धार्मिक जीवन के कारण से ईश्वर उनको महान बनाया। और इसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। माता मरिया जो इतनी जवानी टाइम, उसका समय भी नहीं हुआ था, इतनी छोटी लड़की, उस समय गब्रिएल दूत आकर उनको संदेश देती है, कहती है कि तुम यीशु की माँ बनोगी, यीशु की माँ बनोगी। तो उस समय वो आश्चर्य हो गए, यह कैसा हो सकता है मैं? लेकिन उसका विश्वास जो उनके माता पिता दिए थे, वो विश्वास ने उनको हाँ कहने के लिए शक्ति दिया। और वो हाँ कहते हैं। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। और वही हाँ जो माता मरिया ने जवाब में कहा, वो आज प्रभु यीशु को जन्म देकर आज वो हमारे साथ है। और वही यीशु को हम विश्वास करते हुए आज हम ख्रिस्त विश्वासी लोग, हम उनकी आराधना, उसकी प्रशंसा गान करते हैं। और हम देखते हैं कि रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 में, यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो वही यीशु जिसको हम विश्वास करते हैं, वही यीशु जो इस संसार में आया, हमारे लिए मर गया और हमें मुक्ति दिया, वही यीशु को हमें अच्छी तरह से समझना है। समझ के हमें विश्वास करते हुए हमें हमारे जीवन में जो धर्म, ख्रिस्तीय धर्म में हम जीते हैं, अच्छी तरह से, नहीं नाम के लिए, नाम के वास्ते क्रिश्चियन है कह के हम लोग कभी कभी जीते हैं। यीशु का नाम को सुने हैं लेकिन दिल में गहरे रूप से हम लोग नहीं मालूम हुए हैं। इसी के वजह से हम देखते हैं दुनिया में बहुत से ख्रिस्तीय भाई बहन लोग नाम वास्ते क्रिश्चियन, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी ऐसा, उनके व्यवहार, आचरण, रहन सहन
कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता है कि वे लोग क्रिश्चियन हैं। शायद रविवार को जस्ट दिखाने के लिए गिरजा जाते हैं, मान यहाँ वहाँ मिसा बलिदान में ठीक से भाग नहीं लेते हैं, ध्यान से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो वैसे ही करते हैं, वे लोग चलते रहते हैं। ऐसे में उनका विश्वास मजबूत नहीं होता है। वे लोग यीशु को जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो और तुम्हें मुक्ति मिलेगा। बहुत पहले यीशु के समय प्रेरित लोग भी यीशु को विश्वास करने में असमर्थ हो जाते थे। एक साथ रहते हुए भी यीशु कौन है जानते हुए भी वे लोग जब समस्याएं आ पड़ा, उस समय यीशु को अस्वीकार किया। देखिए पेट्रुस भी, वो हर इतना नजदीक यीशु के साथ में रहते, हर समय उनके साथ थे, लेकिन वो कैसा यीशु को जब पूछा जाता है उनको, क्या तुम यीशु को जानते हो, तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, अस्वीकार करता है। उनका विश्वास डवाडोल होता है। और हम देखते हैं जूडस भी वो यीशु का साथ था। यीशु कौन है वो जानता था, सब कुछ मालूम था। यीशु एक अच्छा व्यक्ति, वो पिता ईश्वर का बेटा है और वो इतना भला काम किया, चंगाई किया, मनुष्यों को, मुर्दों को जिलाया, अंधों को रोशनी दिया, बीमारों को चंगाई दिया। ये सब को वे लोग देखे, फिर भी जब समस्या आ पड़े तो उनका विश्वास कम हो गया। कम होने पर हम देखते हैं जूडस यीशु को भीख देता है दुश्मनों के हाथ में। यही विश्वास हम देखते हैं इंसानों के जीवन में। जो विश्वास हमें बचपन में मिला है, वही विश्वास जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रकट हो जाता है। दूसरे लोग जान जाते हैं कि मेरा विश्वास कितना मजबूत है। तो वही हम बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु, सन जेम्स के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 19-24 तक, और यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल एक ईश्वर है। अच्छा करते हो, दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव से विश्वास अर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तो ऐसे ही हम पुराना विधान में हम विश्वास के बारे में हम सुनते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास में ही कृपा है, विश्वास में ही चंगाई है, विश्वास में ही आनंद जीवन है, जो हमें अनंत सुख तक ले जाता है। आज दुनिया में इसी के वजह से, विश्वास कम होने के वजह से दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है। धर्म के बारे में, अन्य धर्म के लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा
एक दूसरे को नहीं अपनाने के कारण से, ईश्वर को नहीं जानने के कारण से कितना अत्याचार हो रहा है, कितना धर्म संकट हो रहा है। और हम विश्वासी लोग उस समय जब धर्म संकट संतवान आता है हमारे जीवन में, तो हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ तक हमें ले जाता है? कभी कभी हम डर से, भय से हम हाँ कह देते हैं और हम उस जो काम नहीं करना है उस काम में हम चले जाते हैं। तो उस समय हमारे वो विश्वास दिखाता है कि हम विश्वास में कमजोर हैं। दूसरों को हम प्रकट नहीं कर पाते हैं स्पष्ट रूप से कि मैं ख्रिस्तीय विश्वासी हूं। लोग हम पर विश्वास करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। इसी के कारण हम आज विश्वास कमजोर होने पर परिवार में प्यार, शांति, मिलजुल कर हम नहीं रहते हैं, देश में शांति नहीं है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो विश्वास हमें मिला है आज, आइए हम वो विश्वास को दिल में ग्रहण करते हुए खुशी से, आनंद से, प्यार से मजबूत रखकर, जागृत रहते हुए हम अपना विश्वास जो मिला है हम सोते रहेंगे। सोने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए हम जागृत होकर हम अपना विश्वास को हम दूसरों पर बांटें और कहें कि मैं ख्रिस्तीय विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूं। कहकर हम आइए ये गाना करेंगे। ये गीत द्वारा हम चलिए यीशु का नाम लेकर, आइए विश्वास को लेकर हम हमारा जिंदगी शुरू करें। यीशु के पीछे पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे पीछे मैं चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कोई भी साथ नहीं फिर भी मैं चलूंगा, कोई भी साथ नहीं फिर भी मैं चलूंगा, कोई भी साथ नहीं फिर भी मैं चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सारा संसार ले लो, दे दो मुझे यीशु, सारा संसार ले लो, दे दो मुझे यीशु, सारा संसार ले लो, दे दो मुझे यीशु, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे पीछे मैं चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम सब एक साथ प्रभु के वचन सुन रहे थे। फिर से मैं आप लोगों को यीशु के उपस्थिति में ले आना चाहती हूँ। इस समय हम जो भी सुने हैं, जो भी सीखे हैं, जो भी ईश्वर ने हमें हमारे लिए, मेरे लिए कहा है बाइबल वचन द्वारा, हम यीशु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से फिर से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस समय हम जो भी सुने हैं, जो भी सीखे हैं, जो विश्वास ने हमें जानने के लिए, समझने के लिए
हमें ये सुंदर अवसर दिया है प्रभु। हम यही अवसर पर हम उस विश्वास में जीना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं प्रभु। फिर से आप हमारे दिल में हमारे दिल में आकर, हमारे मन में आकर, हमारे जीवन में आकर हमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें आशीष और कृपा से भर दीजिए। कहते हुए हम ये गीत गाएंगे। दिल में दुआ, मन में दुआ, हृदय में तू समा जा। दिल में दुआ, मन में दुआ, हृदय में तू समा जा। तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता। दिल में दुआ, मन में दुआ, हृदय में तू समा जा। दिल में दुआ, मन में दुआ, हृदय में तू समा जा। तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता। दिल में दुआ, मन में दुआ, हृदय में तू समा जा। दिल में दुआ, मन में दुआ, हृदय में तू समा जा। तू ही हमारा शक्तिदाता, तू ही हमारा शक्तिदाता, तू ही हमारा शक्तिदाता। दिल में दुआ, मन में दुआ, हृदय में तू समा जा। दिल में दुआ, मन में दुआ, हृदय में तू समा जा। अभी हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। यही पवित्र आत्मा हमें उस तक ले जाएगा। यही आत्मा जो हमें प्रेरणा देगी, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे ईश्वर को प्यार करना है। यही वचन हमें सिखाएगा। तो आप लोगों का जवाब होगा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति छाया आप पड़ेगी। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें समर्थ प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरी अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायता प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है,
उसके अंतस्थल से संजीवन जल नदियां वह निकलेगी। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। यही वचन को दिल में रखते हुए, ग्रहण करते हुए आइए हम प्रभु के साथ चले। हे प्रभु हमें चलना सिखाइए। ये प्रार्थना करते हुए हम एक साथ ये गीत गाएंगे। चल जाना है दूर से दूर चलकर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चल जाना है दूर से दूर चलकर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको शांति मिले, जिस नाम से हमको मुक्ति मिले, जिस नाम से हमको शांति मिले, जिस नाम से हमको मुक्ति मिले, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चल जाना है दूर से दूर चलकर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चल जाना है दूर से दूर चलकर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से अंधे दिखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे दिखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चल जाना है दूर से दूर चलकर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चल जाना है दूर से दूर चलकर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इन 3 दिनों का आत्मिक साधना यहीं पर समाप्त करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप जो वचन इन 3 दिनों में सुने उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। तो ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों पर बनी रहे। धन्यवाद। हम क्रूस का चिन्ह बना के हम ये समय को समाप्त करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।